आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी को लेकर जंग लंबे वक्त से चली आ रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों नए मुख्यमंत्रियों ने इस जंग को विराम दे दिया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता यहां पर हो गया है। आखिर दोनों राज्यों को क्या होगा इस MOU से फायदा, देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। पार्वती, काली सिंधी, चंबल ERCP लिंक परियोजना पर MP, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना 6 से 7 साल में पूरी होगी और इस पर 33,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश और 37,000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान खर्च करेगी। इसमें 90% राशि केंद्र सरकार देगी। योजना के पूरे होने पर मध्य प्रदेश को हर साल 1800 MCM पानी मिलेगा और इससे 13 जिलों की 3.75 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में सचिव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय देवाश्री मुखर्जी और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉक्टर राजेश राजौरा और राजस्थान के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने करार पर हस्ताक्षर किए। नदियों के जल बंटवारे के निर्णय से पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से होगा महत्वपूर्ण निर्णय। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी ने नदी जोड़ो अभियान प्रारंभ किया था। परिस्थितियों के बदलने से दोनों प्रांतों के हित में होने वाला यह निर्णय लंबित रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इस विषय पर एक मत है। माननीय अटल जी के समय वर्ष 2003 में योजना बनी और नदी जोड़ो अभियान चला। पार्वती, काल सिंध और चंबल नदियों का पानी का लाभ दोनों राज्यों को मिलना चाहिए। दोनों राज्यों की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस पर CM डॉक्टर मोहन यादव बोले कि लिंक परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। इससे दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा मुद्दा जिस के कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने हमें ध्यान नहीं दिया। माननीय भजन लाल जी इस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल की नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि
आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूं कि निश्चित रूप हम होपफुल है कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे, ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे। बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, इसी अपेक्षा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों राज्यों के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को फायदा मिलेगा और भविष्य में दोनों राज्यों के रिश्ते मजबूत होंगे। भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया, इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ योजना। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमने इस योजना को किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इधर जब वहां सरकार भाजपा की, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं, लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी, 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे, कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी उसका समाधान भी होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी कोई वो है उस हो जाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको परिणति तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शॉर्ट नोटिस पे आए, आपको धन्यवाद। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए
स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय कर जल स्तर उठाने में सफलता प्राप्त होगी। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से एकीकृत कर इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देते हुए अत्यंत कम समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच सहमति बनी है, जिसके लिए दोनों सरकारें बधाई की पात्र हैं। यह परियोजना संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है। और ये नदी जोड़ने की परियोजना को ही जो है शेल्फ कर दिया। 2013 में जब माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 14 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद इस विषय को वापस पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। 2016 के नवंबर में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को के अधीन काम करने वाले एक PSU वैपकॉस को एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की DPR बनाने का जिम्मेदारी सौंपी और उनसे आग्रह किया कि आप इसकी DPR बनाएं ताकि राजस्थान के इस क्षेत्र को पीने का पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो समझौता है उसके तहत दिया जा सके। DPR का निर्माण हो रहा था। इसी बीच में राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि जो सामान्य प्रचलित नियम है, जिस नियम के अनुरूप 2000 की दो नदियों के बीच में कोई भी परियोजना यदि बनाएंगे तो उस परियोजना के निर्माण के लिए जो है 75% निर्भरता पर ही परियोजना का निर्माण होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने आग्रह किया वैपकॉस से कि आप इस परियोजना को 50% निर्भरता के आधार पर बनाएं, हम मध्य प्रदेश से इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेंगे। 2017 के नवंबर में वैपकॉस ने यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार को सौंपी, जिसे राजस्थान सरकार ने 2018 में भारत सरकार के पेरुजल के लिए CWC को अनुमति के लिए भेजा। इसमें 13 जिले राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, इनके लिए पेयजल की सुनिश्चितता और धौलपुर और सवाई माधोपुर में मिलाकर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नई कमांड क्रिएट करना। जो पुराने छोटे बड़े बांध और तालाब इस क्षेत्र में हैं उनको भर करके इन 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की एग्जिस्टिंग कमांड को स्टेबलाइज करना। 40,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना भारत सरकार में भेजी गई, जिस पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये कहते हुए कि इस परियोजना को चूंकि 75% निर्भरता के बजाय 50% पर बनाया है, या तो आप मध्य प्रदेश से अनुमति लेकर के आए, अन्यथा इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना करके प्रस्तुत करें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में चली गई और 2019 में गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में ही बन गई। सरकार बनने के बाद में पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने निरंतर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया। बार बार भारत सरकार द्वारा आग्रह किए जाने के बावजूद भी कि आप इसमें परियोजना को नियमानुसार परिवर्तित करके भेजें या उसमें मध्य प्रदेश की NOC उसमें लेकर के आप भेजें। यहां विशेष बात यह है कि उस समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक पत्र लिख करके और कमलनाथ जी को यह निवेदन किया था कि आप इसमें राजस्थान को अनुमति प्रदान करें, लेकिन दुर्भाग्य से कमलनाथ जी ने अनुमति प्रदान करने के बजाय अशोक गहलोत साहब को यह लिख करके भेजा कि आप इस परियोजना को नियमानुसार बना करके और बाद में मध्य प्रदेश की अनुमति के लिए भेजें। यह नियमों के विपरीत बनी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के हितों का कुठारघात होगा। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले
और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। समझौता ज्ञापन में लिंक परियोजना के काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत और लाभ का बंटवारा, कार्यान्वयन तंत्र और चंबल बेसिन में पानी के प्रबंधन और निमंत्रण की व्यवस्था शामिल की गई है। इससे पहले देश में अब तक 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। पहला केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। दूसरा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल नदी प्रोजेक्ट है। इस तरह के जब बड़े काम किए जाते हैं तो इसको लेकर राजनीति भी होती है, क्योंकि वक्त है लोकसभा चुनाव का। तो आइए आप भी सुनिए विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या कहना है। कांग्रेस ने इस योजना के लिए जो है मसौदा तैयार किया था। इस योजना को पूरा होने में आज कितने बरस लग गए हैं? 18 साल से 2003 के बाद से यहाँ बीजेपी की सरकार है। सो रहे थे क्या अभी तक? आज जो है बीजेपी की सरकार 2003 से 4 से यहाँ पर है, तो 2004 से बीजेपी क्या कर रही थी? और प्रधानमंत्री जी की जो अभी पहले इंजन की सरकार जो है 2014 से दिल्ली में बैठी हुई है। तो आप क्या कर रहे थे 10 साल से? अब चुनाव सिर पे आ गए तो लोगों को एक जो है छल्ला पकड़ा रहे हो आप। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है कि हर चुनाव के पहले एक जो है गुलाब जामुन फेंको बाज़ार में और वोट लूट के निकल लो। इसके बाद फिर जनता को वही जो है 40 रुपये किलो का गेहूँ और 200 रुपये किलो का तेल खरीदना है। अरे तभी तो ये योजना बनाई थी। को उसको सराहना चाहिए, ना कि इस तरीके की तथहीन और तरकीन बातें करनी चाहिए। इन एमओयू के माध्यम से जिन इलाकों को फायदा होगा, वहां के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, आइए आपको वह भी सुनवाते हैं। को लेकर हमारे शाजापुर जिले में 46,000 हेक्टेयर जमीन को पानी पर्याप्त मिलेगा। और यहाँ के वर्तमान में मैं अभी किसानी वर्क करता हूँ और यहाँ पे मेरा मानना है कि उस पानी से इतना पर्याप्त पानी मिलेगा कि इससे हमारे खेत और उपजों की उन्नति हो जाएगी और खेत को लेके, और इसके साथ साथ जो पानी आएगा पर्याप्त, उससे हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को भी उससे बहुत बड़ा योगदान और लाभ रहेगा। जैसे हमारा शाजापुर जिला आज तक बहुत पिछड़ा हुआ है, किसानी के मामले में भी पिछड़ा है और अपने औद्योगिक मामले में भी पिछड़ा है, और यहाँ के नवयुवक बहुत बेरोजगार हैं। उससे उनका बेरोजगार मिलेगा और उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। वो तो बहुत अच्छी योजना है, किसानों के हित में है। वो किसान को इसको के सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है यहाँ, तो यहाँ पर पानी की उपलब्ध होगी। सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इससे गरीब किसान को जो कुआं नहीं खोद पा रहा है, जो बोर नहीं करवा पा रहा है, उससे किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा हो रहा है। गरीब परिवार को तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना बिजली का बिल लगना, ना कुछ लगना है। जी सर, ठीक है। कैन बेतवा लिंक की योजना तो अच्छी है, लेकिन सरकार को अच्छा मुआवजा देना चाहिए और सिंचाई की एक उन्नति होगी। नहीं, उससे जल स्तर तो बढ़ेगा, स्वाभाविक है। उसमें सिंचाई को फायदा होगी कि नहीं होगी? सिंचाई को 100% में 100% फायदा होगी, लेकिन सरकार को फायदा। और ये वर्षों से ये आशा यहाँ के किसान लगाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये लिंक, कैन बेतवा लिंक योजना चल रही है। बुंदेलखंड हमेशा सूखाग्रस्त रहा है। जब भी सूखा की चपेट में जो क्षेत्र आया है, हजारों किसान बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए गए। खेती उजड़ जाती है, कृषि होती नहीं है, पूरी जमीन सूखी की सूखी रह जाती है। लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, ये वरदान साबित होगी और इस बुंदेलखंड में एक नई रोशनी होगी, एक नई किसानों के चेहरों पर चमक आएगी, उल्लास और उमंग का वातावरण निर्मित होगा। और जो किसान बाहर भटकते रहते थे, मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए परेशान होते थे, वो इस योजना से हजारों एकड़ कृषि भूमि की प्यास बुझेगी इस पानी से
और एक नया आयाम स्थापित होगा और यहाँ का खुशहाली का एक नया संदेश ये लिंक परियोजना। पानी की कमी के चलते बुंदेलखंड से लेकर चंबल और मालवा में कई बार किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते किसान की मेहनत और लागत खराब हो जाती थी। मगर इस दोनों लिंक परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी पानी मिल सकेगा और उनकी फसल भी खेतों में लहलहाती नजर आएगी। इसके साथ ही एमपी में स्थित नर्मदा नदी पर पानी का दबाव भी कम होगा, क्योंकि इन एमओयू में काफी हद तक दूसरी नदियों के सहारे पानी की आपूर्ति हो सकेगी। इन परियोजनाओं के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर ने यह बता दिया है कि अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनकी मेहनत मिट्टी में नहीं मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान शुरू किया था। वह अभियान 2 दशकों बाद मूर्त रूप लेता नजर आया। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के पानी का लाभ दोनों राज्यों की बड़ी आबादी को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये लिंक परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। इससे दोनों राज्यों के लाखों किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय होता नजर आएगा। पूरा हुआ अटल सपना। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।